एनएसए। अब एनएसए में आपको गिरफ्तार कर लेगी ना, 1 साल तक आपको अंदर रख सकती है। इतना खतरनाक है एनएसए। कोई मामला था, बवाल हुआ, और इतना ही नहीं, उसके लड़कवा घर में आग लगा दिया सर। और एसपी उठे ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, एनएसए। आज के टाइम पे अगर आपको सरकार चाहती है उठा ले जाए, तो आपके ऊपर अगर एनएसए लग जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो सरकार के पास 1 साल का पावर हो जाता है कि बिना न्यायालय ले गए 1 साल तक आपको अंदर रख सकती है। 1 साल तक, 3-3 महीने पे अप्रूवल लेके कितने साल तक? 1 साल तक। अगर सपोज कीजिए आप महिला लोग में कोई महिला मांग करने लगे कि जो दहेज ले उसको सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि सारे दहेज कौन ले रहा है? सरकारी नौकरी वाला। नियम बना दे कि कोई भी यदि मतलब सरकारी नौकरी वाला दहेज लेते पकड़ा गया तो उसको बर्खास्त कर दिया जाए। नहीं समझ में गया? या सरकारी नौकरी वाले के 2 से ज्यादा लड़का हो गया तो सरकारी नौकरी गया। भाई जनसंख्या कंट्रोल कैसे होता है? कुछ सुविधाएं दे के, कुछ सुविधाएं छीन के। कोई कानून ऐसे ही ना लागू होता है जी। तो मान के चले महिलाओं ने कह दिया, इसी में कोई महिला निकली, अब पूरा एकदम सारी महिलाओं को एकत्रित कर ली कि अगर दहेज लिए हैं तो सरकारी नौकरी गया। आप इसे कानून बना के नहीं बदल सकते, कानून बना के नहीं। ये डिपेंड है आपकी सोच कैसे। तो अपनी अपनी सोच होती। अब कोई लड़की मान के चलिए इसी पे आंदोलन कर दे कि दहेज, सरकारी नौकरी वाले को क्या किया जाएगा? अगर दहेज लिया तो नौकरी खत्म। और जहां 2-4 का सरकारी नौकरी किया ना, सब दहेजे लेना छोड़ देगा। ओकरा दिखा दे कि बेरोजगारों सुधर जाएगा सब। तो महिला अगर बवाल कर दे, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ जाए, तो सरकार महिला को डिटेन करेगी कि नहीं? डिटेन कर लेगी। तो डिटेन करेगी किसके थ्रू? एनएसए, नासा करें एनएसए। अब एनएसए में आपको गिरफ्तार कर लेगी ना, 3 महीने तक आपको न्यायालय नहीं ले जाएगी। अब 3 महीने बाद भी आपको नहीं ले जाना है। 3 महीने बाद वो न्यायालय में जाएगी, हाईकोर्ट में, और डीएम रिपोर्ट लगाएगा। डीएम नहीं साहब, इसे अभी और रहने की जरूरत है, बाहर निकल गया तो और बवाल कर देगा। तो कोर्ट कह देगा ठीक है, डीएम ने बोल रहा है ना, डीएम के कहने पे 3 महीना फिर फंस जाएंगे आप। तो 3 गिरफ्तार करते कितना महीना? 3 महीना। फिर डीएम की रिपोर्ट आएगी 3 महीना, 6 महीना हो गया। फिर 3 महीने पे हाईकोर्ट पूछेगा कि भाई जिसको तुम गिरफ्तार किए थे उसके लिए आर्टिकल 22 से पहले आर्टिकल 21 है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसकी आप जेल में क्यों सड़ा रहे हो? उसको छोड़ दो। डीएम से रिपोर्ट मांगेगा, डीएम कहेगा अभी मत छोड़िए, माहौल खराब हो जाएगा, हमसे जिला कंट्रोल नहीं होगा। फिर 3 महीना, 9 महीना। अब फिर उसके बाद फिर रिपोर्ट लगा देगा डीएम, फिर 3 महीना। ऐसे करके 1 साल तक बिना किसी चार्जशीट, बिना किसी अपराध के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। समझ में आ गया कितना खतरनाक है एनएसए? सारा गया का यही तो था रॉलेट एक्ट, जिसके खिलाफ जलियांवाला बाग हो रहा था। यही ना था रॉलेट एक्ट। अब भी है रॉलेट एक्ट। भारत के संविधान में कहा है? 22 के 4 में। इनमें पकड़ा गए तो काम में खत्म। कई बार क्या होता है, एक बार एक पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था एनएसए के तहत। एक कोई मामला था जिसमें एक बड़े जाति का लड़का था, मतलब ऐसा करके क्या था, हाँ, छोटी जाति का लड़का था, बड़ी जाति की लड़की थी, दोनों में बियाह हो गया। बट लड़की की जाति मतलब नहीं, अंतर जातीय विवाह में बवाल कर देता है सब। यहाँ पे भारत का समाज, ये लोग हजारों रेप को बर्दाश्त करने वाले समाज एक अंतर जातीय विवाह नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। सब छोटा सब रेप करके घूमेगा, चलेगा, लेकिन अगर इस जाति का उस जाति में बियाह हो गया तो ना चलेगा। यहाँ तुम्हारी जाति पे घमंड है ना, मर जाओगे अस्पताल में, पैसा बिना तुम्हारी जाति वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन तुम किसी दूसरे जाति का कपार फोड़ दो, तुम्हारे जाति वाला तुरंत चला आएगा। तो उसको ना लड़का के घर वाले को घुस के गोली मार दिया, लड़का मर गया। अब क्या हुआ? बवाल हुआ, कांड हुआ। ये 2008 या 10 की बात है। अब जब बवाल हुआ, और इतना ही नहीं, उसके लड़का घर में आग लगा दिया। सब गरीब थे सब, तो पलानी बना लकड़ी का मकान नहीं होता है, छप्पर ऊपर डाल के रह जाता। और एसपी उठे ना, एसपी तो एनएसए लगा दिए। जितने लोगों ने मारा था उसके ऊपर क्या लगा दिए? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एसपी लगाता है, दरोगा के पास का नहीं है। दरोगा सब पे लगाते घूमे, तो एसपी लगा दिए। अब उसको किसी वकील ने कहा कि भाग जाओ भाग जाओ लोग, तुम लोग नहीं तो पकड़ाओगे ना, तो मोटा मोटी 1 साल तक तो इसको अधिकार है। 6 महीना से पहले तो तुम निकलने वाले नहीं हो। तो भाग गया सब। जब एनएसए लग जाएगा ना, और उस दौरान अगर भागेंगे ना, तो पुलिस को इनकाउंटर करने का खुला छूट हो जाता। मार दिया पुलिस एक जगह इनकाउंटर में धाए से। ये मामला यूपी का है। यूपी पुलिस तो इनकाउंटर में माहिर है। यूपी पुलिस मतलब आपको कहेगा कि भाई कम से कम पैरों पे नहीं मारेंगे यार, प्लीज यार, प्लीज थोड़ा सा भागो ना, प्लीज भाई भागो, ढाई दे गोली मार देगा। और उसका रीजन है, यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल अगर किसी के पैर पे गोली मार दिया ना, अपराधी है, मार दिया गोली ना, सबको पता है कि गोली नहीं भी मारता तो पकड़ा सकता, लेकिन कांस्टेबल मार दिया ना,
वहां का एसपी, आईजी, डीआईजी तक का अधिकारी ऊपर में लड़ जाता है कि मेरा सिपाही मारा है तो क्या करे, वो भाग रहा होगा तो मार दिया है, अपने सीनियर के लिए लड़ जाता है यहाँ पे वो जो, हाँ मतलब सीनियर से लड़ जाता है जूनियर के लिए यहाँ पे। तो इसीलिए ना यूपी पुलिस का मनोबल हाई रहता है हमारे कप्तान साहब लड़ जाएंगे, कप्तान बोला जाता है ना एसपी को, कप्ताने नहीं लड़ेगा तो सस्पेंड हो जाएंगे आप। वहां पे ना क्या है कि कप्तान जो होते हैं ना एसपी लड़ जाते हैं, हो गया मार दिया कोनो सत्संग कर रहे थे काई कि मार दिया तो अपराध किया था, अब कहिए कि हाँ नहीं मारना चाहिए तो भाग रहा होगा यहाँ पे, क्या भागा रहे, दूझा पड़ुआ मारे गए, क्या भागा साहब अभी गोली लगल मत मारिए गोली लगल तो रहे भागे यहाँ से अरे यूपी को कंट्रोल करना खिलवाड़ है जी, तो एनएसए में गोलियों मार देगा, इसलिए ज्यादा भागिए होगिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। आप बहुत खतरनाक कानून है कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट।